नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नया नोटिफिकेशन, एक नई भर्ती, एक नया एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 20/2023-24 नॉन टीचिंग पोस्ट अंडर ग्रुप ए और बी मीन्स ए ग्रुप ए और बी के अंतर्गत कुछ भर्तियां इन्होंने पब्लिश किया है। तो इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट्स डेट्स दिए हैं जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन केवल जो है फॉर्म केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप फिल कर सकते हैं, कोई दूसरा वो नहीं है मीडियम। जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक ये दिया है www.bhu.ac.in/RAC। ईमेल आईडी भी ऊपर दिया हुआ है रिक्रूटमेंट सेल का और टेलीफोन नंबर भी इन्होंने दिया है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फी पेमेंट इज 22 जनवरी 2024 अप टू 5 PM, शाम के 5 बजे तक 20 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और फी पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द इंक्लोजर्स 27/1/2024 मीन 27 जनवरी 2024 को शाम को 5 बजे तक आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल किए हैं उसका जो हार्ड कॉपी आप प्रिंट लेंगे, उसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स के इंक्लोजर्स हैं उसको सबमिट करना है BHU में, वो 27 जनवरी 2024 तक। जो फ़ी है, जो ग्रुप ए का पोस्ट है उसके लिए 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फ़ी है, और जो ग्रुप बी का पोस्ट है उसके लिए 500 का नॉन रिफंडेबल फ़ी है। किसके किसके लिए? UR EWS और OBC कैटेगरी के लिए यह है। SC ST PWBD कैटेगरी और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। जो फ़ी पेमेंट का माध्यम है वह इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये मेन सूचना है दोस्तों। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो इंडियन सिटीजन्स नॉन टीचिंग पोस्ट टू बी फिल वैकेंसीज अंडर ग्रुप A एंड B इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द यूनिवर्सिटी एज पर द पे लेवल इज इंडिकेटेड बिलो। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स बात करेंगे। बाकी जो 27 जनवरी 2024 तक आपको शाम 5 बजे तक जो हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना है उसका एड्रेस यहाँ पे दिया है कि आप जो डाउनलोडेड हार्ड कॉपी है उसको प्रिंट करके ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी 221005 यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है। बाई हैंड जाके सबमिट कर सकते हैं या बाई पोस्ट आप सबमिट करें, जिससे कि अगर बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 जनवरी 2024 को वहाँ पे रिसीव हो जाए। तभी अगर वहाँ पे रिसीव नहीं हुआ मीन्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ बाई हार्ड कॉपी। तो चलिए हम पोस्ट के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं दोस्तों। आप देखिए ग्रुप ए का, इसमें डिफरेंट पोस्ट कोड दिए हैं, पे लेवल दिए हैं, और उसके बाद पे मैट्रिक्स में जो 7 पे CPC है उसके तहत आपका जो सैलरी है वो बेसिक इसमें दिया हुआ है। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं नर्सिंग से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, उसके बाद SS हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, RGSC बरकछा मिर्जापुर। मीन्स ये जो वैकेंसी है ये दोनों जगह के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है जो वाराणसी में है और जो इनका ट्रॉमा सेंटर है वहाँ के लिए, प्लस बरकछा साउथ कैंपस जो बरकछा में है वहाँ पे जो पोस्टें हैं दोनों के लिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट नोटिस निकला हुआ है। आप देख सकते हैं चीफ नर्सिंग अफसर का पोस्ट है, उसका पोस्ट कोड है 2308, ये पोस्ट कोड है दोस्तों। और अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो UR कैटेगरी में एक पोस्ट है। उसी प्रकार से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का UR कैटेगरी में 2 पोस्ट है। पोस्ट कोड की बात करें तो 2309 है पोस्ट कोड। उसके बाद 40002 के अंतर्गत नर्सिंग अफसर फीमेल का निकला है, जिसमें UR कैटेगरी में 70 है। मैं टोटल आपको बता देता हूँ। EWS कैटेगरी में 16 है, SC में 25 है, ST के लिए 13 है, OBC के लिए 45 है और PWBD के लिए 7 है। अच्छी खासी महिला जो नर्सिंग अफसर हैं उनके लिए पोस्ट निकाली गई हैं, और जो नर्सिंग अफसर मेल है उनके लिए अलग से निकाला गया है। UR कैटेगरी में 19 है, EWS के लिए 4 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 11 है, PWBD के लिए 2 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट निकाले गए हैं और दोनों की संख्या काफ़ी अच्छी है।
तो आइए हम इसके बारे में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में हम डिटेल्स बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है चीफ नर्सिंग अफसर। चीफ नर्सिंग अफसर ग्रुप ए का पोस्ट है। आप पे लेवल की बात करें तो पे लेवल में आपका लेवल 12 के अंतर्गत आता है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईक्यू का मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो एमएससी नर्सिंग होना चाहिए विद ए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स आउट ऑफ विच 5 ईयर्स इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज एंड 5 ईयर्स क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 500 बेडेड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। तो पहला कंडीशन जो इन्होंने रखा है कि आपका एमएससी नर्सिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसके बाद 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस आपका टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, वो भी एक जाना माना जो नर्सिंग कॉलेज रहे, जो अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज रहे आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, और 5 साल जो आपका क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस रहे वो भी 50 बेड के हॉस्पिटल में, वो भी हॉस्पिटल अप्रूव्ड होना चाहिए, वो हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से और काउंसिल से, या ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? पर्सन हैविंग अ नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑन एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एट लेवल 11। ऐसा कैंडिडेट जो विभिन्न प्रकार के पदों पर 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ लेवल 11 में काम कर चुका है, वो गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, मिलिट्री हॉस्पिटल, कहीं भी वह इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 50 ईयर्स से आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। उसके अलावा आपको जो एज कैटेगरी में रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसके तहत आपको मिलेगा, लेकिन सबके लिए 50 ईयर्स है। आइए हम दूसरा बात करते हैं जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। अब 2 पोस्ट उसके लिए निकाले गए हैं, इसका लेवल है लेवल 11 है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एमएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हॉस्पिटल, किसी कॉलेज या हॉस्पिटल से जो 500 कम से कम 500 बेड का होना चाहिए, ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स शुड बी इन क्लिनिकल मैनेजमेंट और टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें से 3 साल आपका लास्ट 3 ईयर्स क्लिनिकल मैनेजमेंट से होना चाहिए या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स, 18 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जिसमें अगर हॉस्पिटल का है तो वो 500 बेड का होना चाहिए, कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स शुड बी इन क्लिनिकल मैनेजमेंट टीचिंग एक्सपीरियंस। तो लास्ट के जो 3 साल है वो क्लिनिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं, पर्सन हैविंग नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑन एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एट लेवल 10 इन गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट, पीएसयू, मिलिट्री हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, मिलिट्री हॉस्पिटल के अंतर्गत विभिन्न पदों पर लेवल 10 में, लेवल 10 क्लास 1 पोस्ट आता है, उसमें 5 साल की सेवाएं दे चुका है, वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो इसका भी एज लिमिट 50 ईयर्स है। तो ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और कौन कौन भर सकता है। और तीसरे नंबर पे जो नर्सिंग अफसर है, मेन इंपॉर्टेंट, जिसके लिए अधिकांश कैंडिडेट इसको ट्राई करेंगे, तो यह लेवल 7 का पोस्ट है। दोस्तों, मैं 7 CPC मीन 7 पे कमीशन के अंतर्गत नर्सिंग अफसर को कितना पेमेंट मिलेगा, बेसिक कितना रहेगा, अलाउंसेस क्या रहेंगे, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नए नए जॉब में जाते हैं। कॉलेज लाइफ से जब भी आप जॉब में जाओगे तो सबसे पहले उत्सुकता रहता है कि हमारा सैलरी कितना होगा। तो उस सैलरी, जो वेतन आपको मिलने वाले हैं और भत्ते मिलने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने एक नया वीडियो बनाया है रिसेंटली, अभी कुछ दिन हुए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं। आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें हमने पूरा कवर किया है। जनरली कुछ स्टेट्स को छोड़ के सेंटर और स्टेट्स के जो नर्सिंग अफसर हैं उनका पेमेंट लेवल 7 का है और मोस्टली बराबर है। कुछ अलाउंसेस थोड़ा कम बेसिक हो सकते हैं, बाकी आपको जो बेसिक मिलेगा, बेसिक के आधार पे आपका वेतन का निर्धारण होता है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। चलिए हम नर्सिंग अफसर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं।
आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग होना चाहिए या रेगुलर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, वो भी किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, आपके पास अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, उसके साथ रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। उसके अलावा आप करने के बाद आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं एज ए नर्स, 1 year एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर आपके पास 50 बेड के हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग हैं, आप रजिस्टर्ड हैं और 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप नर्सिंग अफसर पोस्ट के लिए इंटाइटल्ड हैं, आप भर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरा कंडीशन हम देखते हैं, डिप्लोमा इन जीएनएम नर्सिंग। मीन्स आपके पास अगर डिप्लोमा जीएनएम है, उसके बाद आप ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं और उसके बाद 2 years का एक्सपीरियंस कम से कम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल में अगर है, आप देख सकते हैं 50 बेडेड हॉस्पिटल एक्वायरिंग है, तो आप इसको भरने के लिए इंटाइटल्ड हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 30 years। 30 years के जो कैंडिडेट्स हैं मिनिमम, वह इसके लिए इंटाइटल्ड हैं। उसके अलावा आपको SC ST OBC का जो आपका रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अंतर्गत आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो अप्लीकेबल है सबके लिए। तो दोस्तों ये था मेन मैंने पूरा बता दिया कि जो चीफ नर्सिंग अफसर है उसके लिए मिनिमम क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए उसका क्या चाहिए, और नर्सिंग अफसर मेल फीमेल के लिए दोनों का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है और एज लिमिट भी सेम दिया है। पोस्ट अलग अलग हैं। आइए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखने हैं क्योंकि यह ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन हमेशा फिल करते समय ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी इसेंशियल फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोड हार्ड कॉपी विद ऑल इनक्लोजर्स। तो हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया कि आप ऑनलाइन BHU में यही है, बहुत जगह आप भरेंगे कि ऑनलाइन आप भर दिया आपका फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन अभी तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो रिक्रूटमेंट सेल है वह आप ऑनलाइन भरने के बाद हार्ड कॉपी जब तक आपका सबमिट नहीं होगा तब तक आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन नहीं माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए लास्ट डेट, लास्ट टाइम के पहले आपका डाउनलोडेड जो कॉपी है हार्ड कॉपी वह वहाँ पे रिसीव होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, applicant shall first registered on the recruitment and आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पोर्टल ऑन BHU वेबसाइट, आफ्टर विच दे कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे वेबसाइट हमने सबसे ऊपर पहले ही बता दिया, वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल का पोर्टल है, वहाँ पर जाके सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर करने के बाद उसके बाद आपको कई सारे स्टेप आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाएंगे और उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड फॉर डिफरेंट पोजीशंस। अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने हैं। आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए JPEG फॉर्मेट में यूज़ करना है, जो आपका फ़ोटो होना चाहिए, या सिग्नेचर का जो स्कैन करते हैं वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो मैक्सिमम 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 50 KB से अधिक है तो वो अपलोड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो वो सबमिशन हो जाता है सपोज ऑनलाइन, तो वो लेकिन वो स्क्रूटनी में वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कंसिडर रिजेक्ट में किया जाएगा। नेक्स्ट है, इन केस एनी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस्ड वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज सेंड एन ईमेल टू। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं उस समय आपको किसी प्रकार का गतिरोध अवरोध आता है तो आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेल का ये ईमेल आईडी है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के माध्यम से। देयर आर सेवरल टैब्स इन द एप्लीकेशन, आफ्टर फिलिंग ऑल टैब्स कैंडिडेट्स कैन फाइनली सबमिट हिज और हर एप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया कि कई सारे स्टेप्स हैं, आप एक एक स्टेप को फॉलो करते जाइए और फाइनल में जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद फी पेमेंट का पोर्टल आएगा, वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट के लिए हमने बता दिया इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनली सबमिट करने के बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिट करने के पहले एक बार देख लीजिएगा, रिव्यू में करके देख लीजिएगा कि आपने जो
डिटेल्स डाटा प्रोवाइड किया है वो एज पर आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपका 10th का 12th का या तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से सही है। एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा आपको पहले तो करेक्ट नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं होगा। दूसरा सपोज आप सेलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्शन के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको कई सारी इश्यूज को फेस करने पड़ेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन द कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे, मैंने आपको बता दिया। तो ये मेन था। एक दो पॉइंट और है दोस्त, एक बार देखते हैं। आप देखिए 13 में, फॉर ग्रुप बी पोजीशन द यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट अ रिटन टेस्ट, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा फॉर द कैंडिडेट शॉर्ट टेस्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनका है कि स्किल टेस्ट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग अफसर मेल या फीमेल, वही कैंडिडेट्स इंटाइटल हैं जो पूरा फुलफिल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करते हैं, वहीं अप्लाई करें और उसके बाद एग्जाम में अपीयर हों। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो भी फाइनल आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, आपको बुलाया जाएगा। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहाँ पे वेरीफाई करवाना है। वेरिफिकेशन जब आपका डॉक्यूमेंट्स का हो जाएगा और जो कैंडिडेट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फुलफिल कर पाएंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में कॉल किया जाएगा और उनको ज्वाइनिंग ऑफर किया जाएगा। तो ये मेन पॉइंट्स है दोस्तों जो मैंने आपको कवर किया। इसके अलावा कई सारे इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, एज रिलैक्सेशन इन्होंने भी दिया है पूरा। और देखिए मैंने पूरा बता दिया कि डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द इनक्लोजर्स मस्ट बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी, 221005 UP ऑन और बिफोर 27 जनवरी 2024 तक आपका पहुंच जाना चाहिए। ये हमने ये डिटेल्स इसमें दिया है। बाकी इसका जो PDF है आपको BHU को वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, वो आप इसको एक बार गो थ्रू करिएगा और उसके बाद आप वहाँ पे अप्लाई करिए। अगर इसके अलावा भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स, हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें क्वेरी आप रेज कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपनी क्वेरी को रेज कीजिए, मैं आपके पूरे क्वेरी का समाधान करूँगा। आशा करता हूँ हमारे ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने साथियों के साथ। बने रहिए द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर ऑल रिलेवेंट एंड जेन्यून नोटिफिकेशंस एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।